वो शारदा का घर था। अनामिका पहली बार शारदा के घर में पाँव रखी थी। शारदा अपने बेडरूम में बैठ के अपनी बेटी श्रवंती के साथ बातचीत कर रही थी। आज्ञाकारी बनके अनामिका वहाँ पर आती है। शारदा थोड़ी तेज आवाज में गुस्से से कहने लगती है, क्या बात है, यहाँ आई हो? इस तरह से चिल्लाते देख अनामिका घबराते हुए कहने लगती है, वो सासू माँ, आज खाने में मैं क्या पकाऊं? मुझे दाल पसंद नहीं, कुछ साग सब्जी बनाओ। कौन सी सब्जी बनाओ माँ जी? बिस्तर के नीचे एक टोकरी है, उसमें सब्जियां हैं, तुम जाके देख लो। शारदा की बातें सुन के श्रवंती हंसने लगती है। इस बात से अनामिका कंफ्यूज हो जाती है। फिर शारदा कहती है, फ्रिज में जाके देखो, अगर मिर्च या नमक कुछ भी ज्यादा हुआ मैं नहीं मानूंगी। सब कुछ बिल्कुल समान मात्रा में देकर बनाना, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना। शारदा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। अनामिका बहुत डर जाती है। वो भागते हुए हॉल से बाहर निकल आती है। फिर अपनी माँ शारदा से श्रवंती कहती है, हाय भगवान, माँ पहले दिन ही आप भाभी को ऐसे डरा रही है। भाभी को इस तरह से रोते देख मैं तो बहुत घबरा गई थी। कहाँ घबराई, जरा बताओ। मैं तो देख रही थी, भाभी को इस तरह डरते देख तुम मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे हंसी आ रही थी, पर पहले दिन ही इस तरह से क्यों डरा रही हो माँ? हर एक बहू को अपनी सास से डरना चाहिए। पता नहीं आज आप क्या क्या बात कर रही है। श्रवंती ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उस रात रमेश और अनामिका को एक कमरे में भेज दिया जाता है। पुजारी जी ने कहा था कि शुभ मुहूर्त में उन दोनों को एक साथ समय बिताना चाहिए। रमेश और अनामिका प्यार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस कमरे के अंदर का वातावरण बहुत ही सुहाना था, लेकिन उस कमरे के बाहर हॉल का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म था, और यही वजह थी कि शारदा गुस्से से सोफे पे बैठी हुई थी। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आते हैं और आकर अपना हाथ शारदा के कंधे पे रखते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपना हाथ किसी गरम चूल्हे पे रख दिया हो। क्या बात है, इतनी गरम क्यों हो? जैसे ही उन्होंने कहा, उन्हें बेटे और बहू की हंसने की आवाज सुनाई दी। तब जाके उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर में शारदा गरम क्यों है। बेटा बहू खुश है। बेटे की खुशी के लिए ही तो हमने बहू को इस घर में ले आया है। इस बात से तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इस घर में शादी के लायक एक लड़की है। अगर ये बात कोई भूल जाए तो आपको इस बात से अच्छा लगेगा? बेटी ने कहा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके बेटे की शादी कराई। ऐसा तक कि रमेश ने भी कहा था बहन की शादी के बाद ही शादी करेगा। जब श्रवंती ने कहा, तब जाके रमेश ने अनामिका को ब्याह के घर ले आया। वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। अगर ये लड़का अपनी बीवी के साथ मौज मस्ती करेगा तो क्या उसकी बीवी उसकी बात कभी सुनेगी? आप ही बताइए। जब शारदा ऐसा कहती है, फिर प्रसाद बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा बेटे के कमरे के दरवाजे के पास जाकर कहते हैं, बेटा, हमने दरवाजे को बाहर से लगा दिया है। हंसी मजाक बात करके समय बर्बाद मत करो, अच्छे से मजे कर लो। प्रसाद कहते हैं। प्रसाद की बातें सुन के रमेश और अनामिका की हंसी रुक जाती है। ठीक है पिताजी, वो कहता है। फिर रमेश और अनामिका सो जाते हैं। प्रसाद वहाँ से शारदा के पास लौट जाते हैं। चलो शारदा, बेटी सो गई है, हम भी जाके सो जाते हैं। भाई की नई नई शादी हुई है, हमें बेटी को ये बात समझाना होगा। क्या समझाओ, आप ही बताइए कि तुम्हारी भाई की पत्नी अगर जोर जोर से रोए तो तुम अपना कान बंद कर लेना। नहीं शारदा, उसे समझाओ कि भाई ऑफिस से लौटते वक्त अगर फूल, मिठाई या कोई तोहफा लाके भाभी को दे और तुम्हें ना दे तो इस बात को लेके भाई से लड़ना मत। अगर भाई या भाभी अपने में बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके उन्हें परेशान ना करे, उन्हें अकेला छोड़ दे। तुम अपने कमरे में जाके अपना काम करना। बहुत हो गया, श्याम भाभी ने पहले दिन ही कह दिया कि बहू को हमें रीति रिवाज के नाम पे वश में रखना है। उसे अनुशासन में रखना होगा ताकि आवाज सुन के ही वो डर के मारे भाग जाए। गुस्से में शारदा की ये बात सुन के प्रसाद समझ जाते हैं कि इसे समझाना बेकार है, इसीलिए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो रात बीत गई। सुबह के जब 4:30 बज रहे थे, शारदा रमेश के कमरे के पास आके उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। आवाज सुन के घबरा कर अनामिका नींद से उठ के जल्दी से आके दरवाजा खोल देती है। देखती है गुस्से से आग बगुले की हालत में सास खड़ी है।
उन्हें देखकर घबराते हुए अनामिका कहती है, कहिए सासू माँ। सुबह हो चुकी है, 10 मिनट में ठंडे पानी से नहा के बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर वो फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। शारदा कंबल ओढ़ के बाहर खड़ी हो जाती है। अनामिका नहा धो के बाहर आती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। नहा धो के आ गई, जाओ पानी छिड़क के अच्छे से रंगोली डालो। इतनी ठंड में क्यों माँ जी, सुबह होने के बाद मैं कर दूंगी। पहले दिन से ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, जो कहा वो करो। आज से ही हर दिन इसी समय सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के आंगन में झाड़ू लगा के पानी छिड़क के रंगोली दोगी, नहीं तो मेरे हाथ में जो छड़ी है उससे मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी बातें सुन के डर के मारे अनामिका जल्दी से झाड़ू उठा के पूरा आंगन झाड़ू लगाने लगती है। फिर पानी छिड़क के रंगोली देती है। छोटा रंगोली देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से एक बाल्टी पानी लेके अनामिका जो रंगोली बनाई थी उसके ऊपर ले जाके डाल देती है। बाल्टी के पानी से पूरा रंगोली बह जाता है। अनामिका बस खड़ी खड़ी देखती ही रह जाती है। आंगन में इतना छोटा रंगोली कोई देता है क्या बहू? आज आंगन में इतना बड़ा रंगोली होना चाहिए कि देख के आंख जगमगा उठे, नहीं तो तुम्हारे एक दांत नहीं बचेंगे। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर डर के मारे आंगन में अनामिका एक बड़ा और खूबसूरत सा रंगोली बनाती है। शारदा एक छड़ी लेके सामने खड़ी रहती है। बहू अनामिका भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंगोली बना देती है। बाद में जाके वो जल्दी जल्दी किचन में रखे सारे बर्तन धो देती है और कपड़े धोने के लिए कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लगती है। शारदा वहाँ भी छड़ी लेकर पहुँच जाती है और कहती है सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल के उन सारे कपड़ों को एक एक करके अपने हाथों से धोने के लिए। शारदा बहू अनामिका को इस तरह से डराती धमकाती है, उससे घर का सारा काम काज करवाती है और इस तरह ससुराल में कदम रखते ही बहू अनामिका का पहला दिन कुछ ऐसा बीता।